गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में हम बात करेंगे नेचुरल वेरिएबिलिटी गेट एक्सप्लॉइटेड। संकरण की हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्राकृतिक भिन्नता है वह इसमें उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है संकरण का वो है कि हम लोग जो है विकसित कर सकें विभिन्नता बार बार एक ही फसल में। ठीक है, क्योंकि हमें जो है एक फसल के अंदर जो विभिन्नता चाहिए रहेगी ताकि हम उसमें जो है नए लक्षण जो है वो विकसित कर सकें। क्लोनल क्रॉप्स विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजी टू डेवलप वेरिएबिलिटी। जितनी भी क्लोन फसलें हैं जिनका क्लोन बनाया जा सकता है और साथ ही साथ उसमें लैंगिक जनन होता है, तो ऐसी फसलों में क्या है विभिन्नता आसानी से विकसित की जा सकती है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। वह कौन कौन से चरण हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पहले हमें वर्णन करना है जनक का, फिर संकर सीड का बीज का जो उत्पादन करना है, और सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स फ्रॉम हाइब्रिड जनरेशन। जो संकर वंशावली है, संकर वंशावली है या संकर पीढ़ी है, उसमें से हमें जो है उत्तम जो है क्लोन्स का चरण वर्णन करना है। ठीक है, इस चरण के अंदर उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो जनक का है उनका वर्णन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए रहेगी? बेस्ड अपॉन GCA और SCA, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और सिंपल कंबाइनिंग एबिलिटी के बेसिस आधार पर हम क्या है हाई GCA और हाई SCA वाले जो जनक हैं उनका वर्णन करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे लक्षण जो पादप में जनक पादप में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम उन पादप का वर्णन करेंगे, जनक पादपों का। सेल्फ क्रॉसिंग जो है वो 1 से 3 पीढ़ियों तक की जानी चाहिए। ठीक है, स्वपरागन जो है उसमें 1 से 3 पीढ़ियों तक उसको सेल्फिंग करनी है। इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा किसी लक्षण को लेकर इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, या रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। जो नुकसानदायी जो अप्रभावी जीन है उनकी जो आवृत्ति है वो कम होती जाएगी। अगर बार बार हम सेल्फिंग करेंगे तो उन जीन्स की आवृत्ति कम हो जाएगी। इनब्रेड प्रोजेनी सिलेक्शन, इनब्रेड प्रोजेनी सिलेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे? फॉर यूज एज पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का पता करने के लिए है। जितनी बार भी हम इनब्रेड प्रोजेनी सिलेक्शन करेंगे तो हमें एक उत्तम जो पेरेंट्स हैं वो मिल सकेंगे, जनक मिल सकेंगे। फिर हम बात करते हैं संकर बीज उत्पादन के बारे में। इसमें 2 प्रकार के क्रॉस किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? सिंगल क्रॉस और पॉली क्रॉस। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसमें देखी जाती है, स्व अनिश्चितता देखी जाती है। सिंगल क्रॉस और पॉली क्रॉस में सबसे बड़ी जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है संकरण बनाने में, वो क्या आती है? फ्लावर्स और सीड्स जो हैं फॉर्म्ड रियली। इन जो फसलें जो होती हैं इनमें पुष्प और बीज बहुत कम बनते हैं। सीड्स जो हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता, जैसे कि हम बात करें अरबी की। ठीक है, नेक्स्ट जो चरण है इसमें सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्लोन्स फ्रॉम हाइब्रिड जनरेशन। हाइब्रिड जनरेशन जो है वहां से उत्तम क्लोन्स का वर्णन करना है। तो क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चरण होने चाहिए? रेजिंग हाइब्रिड जनरेशन, पहले हम हाइब्रिड जनरेशन की जो है उसको वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, फिर उसमें से सिलेक्शन करेंगे, वर्णन करेंगे उत्तम क्लोन्स का। सेपरेट कलेक्शन ऑफ प्रोपेक्यूल्स, अब जो उत्तम क्लोन्स हैं उसमें से प्रोपेक्यूल्स का सिलेक्शन करेंगे हम लोग। ग्रो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज, एक एक प्रोपेक्यूल से अलग अलग जो है वृष्टि पादप संतति उगाएंगे, और सुपीरियर प्लांट्स का हम लोग वहां पर वर्णन करेंगे। टेस्ट करेंगे, रिलीज करेंगे, विमोचन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुणन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन संकर जनरेशन से उत्पत्ति हुई उत्तम क्लोन्स का। ये यहाँ पर जो है संकरण की जनरलाइज्ड आउटलाइन है कि पहले साल में क्लोन A और B है, हाइब्रिडाइजेशन किया दोनों पेरेंट्स के बीच में, तो हमें सेकेंड ईयर में जो F1 जनरेशन मिली उसको हम रेजिंग करेंगे। F1 जनरेशन को 500 से 2000 पौधों का वर्णन करना है। सेपरेट कलेक्शन करनी है प्रोपेग्यूल्स की। थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे? थर्ड ईयर में फिर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज बना रहे हैं। एक एक प्रोपेग्यूल्स जो हैं 50 से 200 क्लोन्स जो है प्लांट्स के सिलेक्ट किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं।
चौथे साल में हम इनिशियल यील्ड ट्रायल दे रहे हैं। यहाँ पर इनिशियल यील्ड ट्रायल के बाद डिजीज रेजिस्टेंस और क्वालिटी टेस्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे सुपीरियर क्लोन प्लांट्स का। 5th to 7th ईयर में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करेंगे, रिलीज ऑफ द न्यू वेराइटी। 8th ईयर में हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। तो ये हमारा यहाँ पर संकरण की हमने बात की है। अभी हमने बात की थी पीछे आपसे संकरण के बारे में, हम बात करेंगे अब यहाँ पर दूरस्थ संकरण के बारे में, वाइड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसकी जो परिभाषा है वो इतनी है कि दो अलग अलग जो स्पीशीज है उनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। जैसे टाइप्स, दो तरह की टाइप्स में है, ये अंतरजातीय भी है, अंतर प्रजातीय भी है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक दोनों हैं। इंटर स्पेसिफिक में दो स्पीशीज जो हैं और सेम जीनस, एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाना है, तो इनके बीच में आइसोलेशन बैरियर्स होंगे, ठीक है, जो कि प्री जाइगोटिक बैरियर्स है, जो प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, किन वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, दो स्पीशीज के बीच में फेलियर ऑफ पोलन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन्स का जो अंकुरण नहीं हो पा रहा, स्लो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी है, पोलन ट्यूब जो है अरेस्ट हो रही है, पोलन ट्यूब कहीं वृद्धि करते करते रुक गई उसकी ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब बैरियर्स आएंगे। अब इन बैरियर्स को जो है हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इनसे जो है ऊपर हम इन बैरियर्स को क्रॉस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरकम प्री जाइगोटिक बैरियर्स में हम लोग क्या क्या बात करेंगे कि जाइगोट बनने से पहले जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको कैसे पार करना है। पहले मैकेनिकल रिमूवल ऑफ स्टाइल बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले ही हम स्टाइल को रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन्स डायरेक्ट जो है वहां पर आकर ओवरी पर गिरे। बर्ड पॉलिनेशन कर सकते हैं हम लोग। ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं GA3, IAA और NAA, इनका यूज किया जा सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात कर सकते हैं। क्रोमोसोम डबलिंग या बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले, संकरण करने से पहले ही हम जो है क्रोमोसोम की संख्या डबल कर दें। ब्रिजिंग स्पीशीज टेक्निक, ये एक टेक्निक है, दो स्पीशीज के बीच में ब्रिज बना दिया जाए। नेक्स्ट हम देखें इसमें ओवरकम पोस्ट जाइगोटिक बैरियर, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद भी कुछ बैरियर्स आएंगे, उनको कैसे हम ओवरकम करेंगे। तो क्रोमोसोम डबलिंग है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा दी जाए, बैक क्रॉसिंग करके हम कर सकते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं, जो जाइगोट बना है उसको बचा लिया जाए। टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम लोग जो है इस बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप इसमें हम बात करने जा रहे हैं वो इंटरजेनेरिक है। बोथ स्पीशीज जो हैं डिफरेंट जेनरा की है, मतलब एक जीनस एक जीनस बी की, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही बैरियर आएगा, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर, यानी कि जाइगोट तो बन जाएगा लेकिन जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट रुक जाएगी कहीं ना कहीं से। तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इनवाइबल और वीक एम्ब्रियो हो सकता है कि जो एम्ब्रियो बने वो बहुत कमजोर हो, उसमें जीव क्षमता जो है बहुत कम हो। स्टेराइल हाइब्रिड्स हों, हाइब्रिड्स जो संकर बने हैं वो स्टेराइल हों। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, जो हाइब्रिड बना है, संकर बना है, वो ब्रेकडाउन हो जाए किसी वजह से, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं इंटर जेनेरिक संकर जो है, वाइट संकर, उस संकरण उसके रुकावट की। फिर हम बात करें कि दूरस्थ संकरण में जो है ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे। बैक क्रॉस ब्रीडिंग है, एम्फी डिप्लॉयडी है, ब्रिजिंग स्पीशीज टेक्निक है, एलियन एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन लाइंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बैक क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। तो जो कल्टिवेटेड स्पीशीज है उसको जब हम उसी की वाइल्ड स्पीशीज के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसको बैक क्रॉस कह रहे हैं। यहाँ पर स्टेराइल हाइब्रिड आएगा, इसको कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाएंगे तो फर्टाइल एम्फी डिप्लॉयड बन जाएगा। तो इसको हम कल्टिवेटेड स्पीशीज के साथ करवाएंगे तो यहाँ सबसे पहला हमारा आएगा बैक क्रॉस 1। फिर इसको कल्टिवेटेड स्पीशीज के साथ करवाएंगे तो बैक क्रॉस 2। लगातार ऐसे ही करवाएंगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल इसमें है मोजैक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जो है करते हैं, ये इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज टू कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ टोबैको प्लांट की अगर
कल्टीवेटेड स्पीशीज में मोज़ैक रेजिस्टेंस जीन लेकर आना है, तो उसको वाइल्ड स्पीशीज से को कल्टीवेटेड स्पीशीज के साथ क्रॉस करवाया जाता है। एन ग्लूटिनोसा को वाइल्ड स्पीशीज से क्रॉस करवाएंगे, एन टबैकम के साथ कल्टीवेटेड स्पीशीज है। यहाँ 12 है वाइल्ड स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर, और यहाँ पर 48 है। दोनों को क्रॉस करवाते ही मोज़ैक रेजिस्टेंस जीन वाइल्ड स्पीशीज से कल्टीवेटेड स्पीशीज में ट्रांसफर हो जाएगा। एम्फीडिप्लॉइडी की बात करें तो कल्टीवेटेड स्पीशीज 1 है और कल्टीवेटेड स्पीशीज 2 है। दोनों कल्टीवेटेड स्पीशीज है एक ही क्रॉप की, दोनों को क्रॉस करवाए तो स्टेराइल हाइब्रिड है, कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाएंगे तो फर्टाइल एम्फीडिप्लॉइड बन जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल है, मैन मेड वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकेले सेरेले। ठीक है, दोनों का जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी डी डी आर आर। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम ट्रिटिकम एस्टिवम का 42 है, हेक्साप्लॉइड है। यहाँ पर जो है सिकेल सेरेल का जो क्रोमोसोम नंबर 14 है, डिप्लॉइड है। दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो ट्रिटिकेल बनेगा। ठीक है, ये होगा ऑक्टाप्लॉइड मैन मेड वीट। इनके जीनोटाइप पे ध्यान दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी और कैपिटल आर। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है। फिर सेकेंड एग्जांपल इसका हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल की बात कर रहे हैं, जो कि मैन मेड वीट, इसको भी मैन मेड वीट कह रहे हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम जो है टेट्राप्लॉइड वीट है 28 क्रोमोसोम नंबर के साथ। सिकेल सीरेल जो है डिप्लॉइड वीट है 14 क्रोमोसोम नंबर के साथ। दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ट्रिटिकेल मिलेगा, जो कि हेक्साप्लॉइड है 42 क्रोमोसोम नंबर के साथ। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।